योगा का नाम सुनते ही एक नाम जो हमारे मन में सबसे पहले आता है वो है सूर्य नमस्कार, डेट इज सन सैल्यूटेशन। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, सो हमें इसे रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं सन सैल्यूटेशन विद प्रॉपर अलाइनमेंट। इट इज़ ऑल्सो नेम्ड द किंग ऑफ योगा बाय मैनी ग्रेट सेंट्स। सूर्य नमस्कार 8 अलग अलग आसनों की मदद से 12 चरणों में क्रम से किया जाता है। हाय हियर मानसी काबरा। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छा कार्डियोवैस्कुलर है और ये आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। ये एक बहुत ही अच्छी फिजिकल प्रैक्टिस है। इसी के साथ साथ ही आपके माइंड को काम रखता है एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी से आपको रिलीफ कराने में मदद भी करता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सूर्य नमस्कार के प्रॉपर पोस्चर्स, देन टाइमिंग ऑफ द ब्रीदिंग, इसके बेनिफिट्स एंड किन किन लोगों को इसे नहीं करना चाहिए। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू विल नेवर मिस आवर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए बिना कंधों को झुकाए सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ शरीर के समीप हों और आपकी ठोड़ी ज़मीन से समानांतर हो और अपने शरीर को दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित करें। इस स्थिति को समस्त स्थिति कहा जाता है। As you inhale, join your palms together and keep your hands closer to your chest in Namaskar position. This is known as Pranamasana. Now exhale. Take a deep breath in and chant मंत्र ओम मित्राय नमः। दूसरे चरण में अपने शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें और अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाते हुए अपने सर और कमर को पीछे की ओर झुकाएं। इस आसन को हस्त उत्तनासन, रेज्ड आर्म्स पोज कहते हैं। Become stable and relax in the position. Inhale and chant the mantra Om Ravaye Namah। तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाने की कोशिश करें जब तक आपके दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ ज़मीन को छू ना लें। ध्यान रखें आपके पैर एकदम सीधे होने चाहिए। नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ में हो। If you can't get your palms down to the mat, maybe you have your fingertips down to the floor. This is known as Padhastasana. Inhale and chant the mantra Om Surya Namaha। चौथे चरण के लिए गहरी सांस अंदर लें और अपने दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और अपने घुटने को ज़मीन पर सटा कर रखें। सुनिश्चित करें कि आपके दाएं पैर के पंजे का ऊपरी भाग ज़मीन से सटा हुआ हो। आपके बाएं पैर का घुटना 90 डिग्री पर हो और दोनों हथेलियां ज़मीन पर हो। ठोड़ी ऊपर की ओर हो। इस आसन को अश्व संचालन आसन कहते हैं। इनहेल एंड चैंट मंत्र ओम भानवे नमः। पांचवें चरण में अपना बायां पैर इस प्रकार पीछे ले जाएं कि वो आपके दाएं पैर की सीध में हो। मेक योर बॉडी स्ट्रेट। कीप योर आर्म्स परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। मेक योर बैक स्ट्रेट। You are going to move into that plank push-up position. This आसन is known as फलकासन, plank pose या फिर संतुलासन। Inhale and chant the mantra Om Khagaye Namah। When you are in plank position, make sure that your hips should not be too low and don't push your hips too high. It puts too much pressure on your lower back. Make your body straight only.
इस स्थिति में अब सांस छोड़ें, अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखें और छाती और ठोड़ी को भी ज़मीन पर रखें। Your hips should be raised a little bit and elbows stuck in the body. This asana is known as Shashtang Namaskar Asana. Salute with 8 parts pose. Inhale and enchant mantra Om Pushne Namaha. If you find it very difficult to come down like this, what most people do as a shortcut is they just lower down to the floor, but usually what you want to work out on your hands, you want to feel getting stronger, your core getting stronger, so push your knees down, feel like you are doing a push-up, keep going and touch your chest on the floor. Now gently slide forward. अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नाभि तक उठाएं। सुनिश्चित करें आपके पैरों के पंजे बाहर की ओर हों और पैर एकदम सीधे हों। Make sure that you bend your elbows and the shoulders are not too close to ears. Do not overdo the posture and stretch only slightly more than what you feel absolutely comfortable. इसे भुजंगासन कहते हैं, that is cobra pose. Inhale and chant the mantra Om Hiranya Garbhaya Namaha. Now exhale and lift up into an inverted V pose like a mountain. सुनिश्चित करें आपके पैर सीधे हों, हथेलियां ज़मीन पर हों और आपका सर दोनों भुजाओं के बीच हो। प्रयास करें कि आपकी एड़ियां ज़मीन को छू सकें। इस आसन को पर्वतासन कहा जाता है या फिर अधोमुख स्वनासन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज भी कहा जाता है। इनहेल एंड चैंट ओम मरीचे नमः। 9वें चरण के लिए अपने दाहिने पैर को आगे लाएं और अपने बाएं पैर के घुटने को ज़मीन पर रखते हुए पुनः अश्व संचालन आसन में आ जाएं। इनहेल एंड चैंट मंत्र ओम आदित्याय नमः। दसवें चरण में अपना बायां पैर भी आगे लाएं और सांस छोड़ते हुए पुनः पाद हस्तासन में आ जाएं। इनहेल एंड चैंट मंत्र ओम सवित्रे नमः। For 11th asana, that is Hasta Uttanasana, as you inhale, lift up your arms and spine, slightly bend backward and keep the biceps close to ears. Focus on the stretch of the whole body, from heels up to the tips of finger. Inhale and chant mantra Om Arkaya Namaha. 12वें चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः प्रणामासन में सीधे खड़े हो जाएं। इनहेल एंड चैंट मंत्र ओम भास्कराय नमः। आखिरी चरण के लिए दोबारा समस्त स्थिति में खड़े हो जाएं। I hope now you get proper alignment with proper breath of Surya Namaskar, and for such informative videos keep watching my channel. Bye bye. Happy New Year.